जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बहुत ही आसान निबंध लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा निबंध पूछे गए। 4-4, 5-5 सेट में निबंध पूछा गया हिंदी के। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लें और इस निबंध को तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी ये टॉपिक आ सकता है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल निबंध आप सभी को बताऊंगा। आप लोग बस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। आज की इस फुल वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर टेंशन नहीं रहेगी, आप इसको बहुत ही आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमको निबंध किस तरीके से लिखना है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग बनाना है। बस याद रहे आपको काले पेन से ही हेडिंग बनाना है और ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे सरल निबंध वगैरह नहीं लिखना है, सीधा आपको रूपरेखा हेडिंग बनाना है। और पहली हेडिंग बनाना है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग नीति का उद्देश्य, आप यहाँ पर शिक्षा नीति का उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तीसरा हेडिंग है प्रमुख विशेषताएं और चौथी हेडिंग है नीति के लाभ और चुनौतियां और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार, ठीक है। उसके बाद हम सभी हेडिंग को बारी बारी से लिखेंगे और सभी हेडिंग में 8-8, 10-10 लाइनें हमको लिखना है, तभी हमको पूरे अंक मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली को समय समय पर सुधारने के प्रयास किए गए हैं, ठीक है। लेकिन वर्ष 2020 में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कदम था उनका। आगे हम लोग लिखेंगे यह नीति पहले की नीति से काफ़ी अलग है और बच्चों की सोच, समझ और रुचि के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देती है, ठीक है। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद आई है, याद रखिएगा। इतना हम लोग प्रस्तावना हेडिंग में लिखेंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। उसके बाद अब हम बनाएंगे दूसरी हेडिंग नीति का उद्देश्य और लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना है। यानी वर्तमान समय में हमें जिस तरीके से आवश्यकता है उस हिसाब से भारत की एजुकेशन पॉलिसी को जो है बदला जाए, ठीक है। वहाँ पर परिवर्तन किए जाएं, है ना। यानी आज की आवश्यकता के अनुसार उसको बदला जाए। इसका उद्देश्य शिक्षा को सरल एवं व्यवहारिक बनाना है, ताकि विद्यार्थी न केवल नौकरी के योग्य बने बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बन सके, ठीक है। इसका मकसद हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है जो देश के विकास में मदद कर सके। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों नीति का उद्देश्य हेडिंग में। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगली हेडिंग पर। अब दोस्तों हमें तीसरी हेडिंग बनाना है प्रमुख विशेषताएं, यानी नई शिक्षा नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 यानी ये वाली प्रणाली जो है इसको अपनाया गया है। अब देखिए इस प्रणाली की अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा। आप लोग इस टॉपिक को विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पे जान सकते हैं कि भाई नई शिक्षा नीति में ये प्रणाली क्या है, आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि हमें इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमें सिर्फ यही लिखना है कि भाई हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसमें 5+3+3+4 की प्रणाली जो है इसको अपनाया गया है, ठीक है, जो बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता के अनुसार है। इस नीति के द्वारा रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया है, ठीक है। बच्चों को शुरू से ही कोडिंग, कला और खेल जैसी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। कॉलेज की पढ़ाई में अब छात्र बीच में कोर्स छोड़कर बाद में फिर से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है जिससे बच्चे बेहतर समझ सकें। हालांकि यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप लोग देखे होंगे प्राथमिक स्तर पर इंग्लिश में कर दिया है और बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। आप लोग इतना इस हेडिंग में लिखेंगे, याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे चौथी हेडिंग नीति के लाभ और चुनौतियाँ। हम लोग लिखेंगे कि भाई यह शिक्षा नीति जो है बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने में मदद करेगी, इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब हमको इस नीति के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उनको लिखना पड़ेगा कि भाई इस नीति में हमको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोग चुनौतियां हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना एक बड़ा कार्य है। यानी पूरे देश में ये नीति अच्छे तरीके से कार्य कर सके, इसको लागू करना बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि भाई भारत के हर स्कूल में इसे लागू करना आसान नहीं होगा।
शिक्षकों की ट्रेनिंग, नई किताबें और संसाधन जुटाना भी जरूरी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया तो सारे शिक्षक भी इंग्लिश मीडियम हो गए। बेचारे हिंदी मीडियम के टीचर हैं भाई, उनके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी तो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, नई किताबें और संसाधन उनको भी मिलने चाहिए। लेकिन देश के कई स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की भारी कमी है। इसके अलावा अधिकतम शिक्षकों को नई तकनीकों और पद्धतियों की जानकारी भी नहीं है, तो इससे इस शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। अब हम लोग चलेंगे अगली हेडिंग पर। अब हमें सबसे लास्ट में बनाना है उपसंहार हेडिंग। इस हेडिंग को देखने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आप बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऐसे ही सरल भाषा में निबंध देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, निबंधमाला नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट निबंध आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अब देखिए, उपसंहार हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नई सोच के साथ बनाई गई है। ठीक है, अच्छी बात है। यह बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे ले जा सकती है। ठीक है, यह न केवल विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करेगी बल्कि उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील भी बनाएगी। बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग लिखेंगे, हमें इस नीति को अपनाने और उसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से निबंध आपका खत्म हुआ। सेम इसी तरीके से निबंध आप लिखिएगा, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।